Hello there. Guys, today we'll understand tag questions or question tags. Today is Thursday, isn't it? I think you haven't subscribed my channel yet, have you? You like my videos, don't you? Guys, these are the example of tag questions. Now the question is कि tag questions होते क्या हैं या हम इन्हें use कहाँ करते हैं. So it is mainly used in spoken English and you use it when you have to confirm something. Like राम स्कूल गया है, नहीं ये मेरा पेन है ना. सो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं एंड में जो हम छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं उन्हें टैग क्वेश्चंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल श्रुति इज़ अ टीचर, इजंट शी. बहुत छोटे छोटे से रूल्स हैं. सपोज आपका मेन स्टेटमेंट श्रुति इज़ अ टीचर पॉजिटिव है, देन योर टैग क्वेश्चन शुड बी नेगेटिव. दिस इज रूल नंबर 1. इफ़ योर मेन सेंटेंस इज नेगेटिव, योर टैग क्वेश्चन हैज़ टू बी पॉजिटिव. यहाँ पे इज़ है तो हम अपने टैग क्वेश्चन में इज़ नॉट यूज़ करेंगे. यहाँ पे इज़ नॉट है तो हमारे टैग क्वेश्चन में इज़ होगा सिर्फ. दिस इज द रूल. सेकेंड रूल इज नाउन कभी भी टैग क्वेश्चन में नहीं आएगा. श्रुति इज अ टीचर, इजंट शी. इजंट शी हमारा टैग क्वेश्चन है. ही इज नॉट अ वॉचमैन, इज ही हमारा टैग क्वेश्चन है. श्रुति की जगह हम शी यूज करेंगे, उसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे, बट कभी भी नाउन नहीं आएगा हमारे टैग क्वेश्चन में. सो दीज आर द रूल्स. Only subjective pronouns are used in tag questions. No nouns will be used. Positive statement है, negative tag question हो जाएगा. If your main statement is negative, your tag question will be positive. That's it. Auxiliary verb of the statement will be used to form a tag question. Auxiliary verb क्या है? Is है यहाँ पे. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी is है. So is ही इससे ही start होगा. एक simple statement को हम question ऐसे ही बनाते हैं. He is not a watchman. Is he? सो जिनको कोई भी रूल नहीं जानना है, बस सिंपली टैग क्वेश्चन बोलना सीखना है, उनके लिए यही रूल है कि आप अगर पॉजिटिव सेंटेंस बोल रहे हो टैग क्वेश्चन नेगेटिव में कर दो. अगर नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे हो टैग क्वेश्चन पॉजिटिव में कर दो. और क्वेश्चन कहाँ से आएगा? जस्ट दी स्टेटमेंट से. यू डोंट ड्राइव, यू स्टडी इंग्लिश. अब हमें ये पता है दिस इज़ अ सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है. तुम इंग्लिश पढ़ते हो. इसका अगर हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? डू यू स्टडी इंग्लिश. क्योंकि हमें टैग क्वेश्चन में इंटेरोगेटिव ही रखना है, क्वेश्चन ही पूछना है. सो ये होगा डू यू स्टडी इंग्लिश, बट हमें बताया ये पॉजिटिव है, सो हमारा टैग क्वेश्चन नेगेटिव होगा. डोंट यू. सिंपल. नेक्स्ट इज दे वर बिजी. वरिंग दे. इट्स 2 o'clock, या बोल सकते हो इट इज़ 2 o'clock. इजंट इट. बस इसे सिंपल आगे से उल्टा कर देना है. जिनको बहुत ही ईजी वे में सीखना है इसको आगे से उल्टा कर देना है. वो पॉजिटिव को नेगेटिव करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव. ही कैन हेल्प. कांट ही. यू रैन अवे फ्रॉम द कोर्ट. डिड यू रन अवे फ्रॉम द कोर्ट. ये पास्ट होगा तो ये हम क्या पूछेंगे? डिड यू. जस्ट दैट टेंस ध्यान रखना है कौन सा है. ही डिडंट विन. Did he? She will like it. Won't she? Won't she is will she not or will not she? I was right. Wasn't I? You love cricket. इसका इंटेरोगेटिव क्या होगा? डू यू लव क्रिकेट. अगर हमसे टैग क्वेश्चन नहीं फॉर्म हो रहा है तो हम सिंपल इस स्टेटमेंट का इंटेरोगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे सबसे पहले. इससे हमें टेंस समझ में आ जाता है कौन से टेंस में बात हो रही है. यू लव क्रिकेट. तुम क्रिकेट खेलते हो. क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू यू लव क्रिकेट. जैसे हम डू यू बनाएंगे हमें समझ में आ जाएगा कि हमें इसका नेगेटिव करना है. सो इट इज डोंट यू. इट्स 2 o'clock और इट इज 2 o'clock. इजंट इट. इसका उल्टा करना है और नेगेटिव करना है. यू डोंट ड्राइव. डू यू. गाइस जो सिंपल से डू डज जहाँ पे यूज़ हो जाता है लिखा होता है डायरेक्ट, वहाँ पे तो हम डू का डोंट कर देते हैं, डज का डजेंट कर देते हैं, या डजेंट का डज कर दे रहे हैं, डोंट का डू कर दे रहे हैं. बट इस तरह के में यू लव क्रिकेट इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. पहले यू नीड टू मेक इट इंटेरोगेटिव, देन ओनली उसको पॉजिटिव या नेगेटिव कर पाएंगे. टुडे इज वेंसडे. इजंट इट.
I was right, wasn't I? You love cricket, don't you? You love cricket. Do you love cricket? जब कभी भी इंटेरोगेटिव नहीं बन पाए, जस्ट यू लव क्रिकेट, इसका इंटेरोगेटिव क्या होगा? डू यू लव क्रिकेट? अगर हमसे टैग क्वेश्चन नहीं फॉर्म हो रहा है तो हम सिंपल इस स्टेटमेंट का इंटेरोगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। इससे हमें टेंस समझ में आ जाता है कौन से टेंस में बात हो रही है। यू लव क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू यू लव क्रिकेट? जैसे ही हम डू यू बनाएंगे हमें समझ में आ जाएगा कि हमें इसका नेगेटिव करना है। सो इट इज डोंट यू, इट्स 2 o'clock, और इट इज 2 o'clock, इजेंट इट, इसका उल्टा करना है और नेगेटिव करना है। यू डोंट ड्राइव, डू यू? गाइस जो सिंपल से डू डज जहाँ पे यूज हो जाता है, लिखा होता है डायरेक्ट, वहाँ पे तो हम डू का डोंट कर देते हैं, डज का डजेंट कर देते हैं, या डजेंट का डज कर दे रहे हैं, डोंट का डू कर दे रहे हैं। बट इस तरह के में यू लव क्रिकेट, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। पहले यू नीड टू मेक इट इंटेरोगेटिव, देन ओनली उसको पॉजिटिव या नेगेटिव कर पाएंगे। टुडे इज वेंसडे, इजंट इट? You hadn't done this before, had you? You hadn't done this before, had you? तुम ये पहले नहीं कर चुके थे क्या? Had you? He is Indian, isn't he? They have been to Mumbai. वो मुंबई जा चुके हैं, haven't they? Her mom is a lawyer. Mom is a noun, तो mom का subjective pronoun ही यूज करेंगे, isn't she? She misses her mom. वो अपनी मॉम को मिस करती है। शी डज नॉट मिस हर मॉम, वो अपनी मॉम को मिस नहीं करती है। डज शी मिस हर मॉम? तो यहाँ पे क्या होगा? डजंट शी? आई हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू रेटोरिक यू, हैवेंट आई? आई एम गोइंग टू अटेंड द फंक्शन, एम आई नॉट? एंट आई? एंट इज अ सब्सटीट्यूट फॉर एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, have not, do not, does not, did not. Yes, ain't is a substitute of all of these words. They are going to the party, ain't they? He is going to play cricket, ain't he? So it is used in very casual English. Thank you for watching.